Good morning, dear students. I welcome you once again in science class. Today we will start our next chapter, lesson number 6, spoilage and wastage of food and food preservation. First one is the Annam Par Brahm Swarupam. बेटे अन्नम भोजन खाना फूड जो आप खाते हैं, और पार ब्रह्म स्वरूपम इसका मतलब ये है कि हमारी जो संस्कृति है उसके हिसाब से जो भोजन है वो भगवान के समान है। हम भोजन की पूजा करते हैं, उसको भगवान मानते हैं, इसलिए हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हमने खाना है। अगर हम वेस्टेज कर रहे हैं तो क्या होगा? उन लोगों को खाना नहीं मिलेगा जो भूखे रह जाते हैं। और अगर आप वेस्ट नहीं करोगे खाना तो हमारे इंडिया के, हमारे वर्ल्ड के सभी लोग खाना खा के सोएंगे, उनको 2 वक्त का खाना ज़रूर मिलेगा। सो डोंट वेस्ट फूड, शेयर विद अदर्स। Annam Parbrahm Swarupam says our Indian philosophy. This means that our great saints regarded food as a form of God. However, many of us do not respect and follow this age old saying. Obviously बेटा आजकल का जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें हम इन बातों को मानते ही नहीं हैं। हम खाने की वैल्यू समझते ही नहीं है, इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। The result is that millions of tons of food is being spoiled, wasted or discarded when a large number of our fellow beings are not getting even 2 square meals. 2 square meals क्या होता है? Balanced diet, 2 टाइम का अच्छा खाना जो balanced है। It has been well said that don't waste food, share it with the others, and you have to also follow this. देखो, see this baby, बड़ी मुश्किल से खाना खा रहा है और इसकी सारी प्लेट ऐसे ही रह जाएगी। और क्या होगा? ये बचा हुआ खाना कहाँ जाएगा? डस्टबिन में। और डस्टबिन में जाएगा तो क्या होगा? वेस्टेज ऑफ फूड, एंड दिस रिजल्ट्स इन दिस। सी दिस पिक्चर की कितने लोग भूखे ही सो जाते हैं क्योंकि भोजन को, अन्न को भगवान के समान नहीं माना जाता, उसकी वेस्टेज की जाती है। सो डोंट वेस्ट फूड एंड शेयर इट विद द अदर्स। आप भी ऐसे करोगे ना? अपनी प्लेट में उतना ही खाना लेना है जितना आपको खाना है। आपने वेस्ट नहीं करना फूड को। और अगर आप नहीं खाना चाह रहे तो आप उसको शेयर कर सकते हो, बट आपने डायरेक्टली डस्टबिन में फूड नहीं डालना है। देखो बेटा, फूड जो है वो हमारी लाइफ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेसेसिटी है। So we all know we eat variety of food items in daily life, और वो जो फूड हम खा रहे हैं इतना सारा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मटेरियल्स बाय करने पड़ेंगे ना मार्केट से। और वो मटेरियल्स बाय कौन करता है? मम्मा करके आती हैं, ग्रोसरी की शॉप पे जाती हैं, फ्रूट शॉप पे जाती हैं, मिल्क शॉप पे जाती हैं। सारे मटेरियल्स जो भी आपके लिए आपके फेवरेट हैं वो कलेक्ट करके लाती हैं, फिर किचन में आके उसे बनाती हैं। अच्छा ये बताइए कि सबसे पहले जब मम्मा मार्केट से कुछ खाना वाना लेकर आती हैं, मटेरियल्स लेकर आती हैं, तो क्या करती हैं? उनको प्रिजर्व करती हैं ना, कि कौन सी चीज़ कहाँ रखने वाली है, किसको फ्रिज में रखना है वॉश करके, और कौन सी मटेरियल्स हैं, बिस्किट्स हैं या कुछ पल्सेस हैं, वो कहाँ बॉक्स में डाल के रखनी है। वो ऐसा क्यों करती हैं? वो ऐसे ही क्यों नहीं पड़ा रहने देती उस फूड मटेरियल को? वो सारा फूड मटेरियल प्रिजर्व करके क्यों रखती हैं? ताकि हम फूड को ख़राब होने से बचा सकें। अगर वो फूड को रेफ्रिजरेट नहीं करती हैं, जो वेजिटेबल्स लाई हैं, मिल्क लाई हैं, वो फ्रिज में नहीं रखती हैं, या फिर वो खाना जो जहाँ रखना है मटेरियल उसको सेव करके नहीं रखती हैं, तो क्या होगा? खाना ख़राब हो जाएगा। इट विल लेड टू द स्पॉयलेज ऑफ फूड। तो क्या मीनिंग है स्पॉयलेज ऑफ फूड का? मीन्स फूड का ख़राब होना। क्यों ख़राब होता है फूड? क्योंकि देखो, एक सिंपल सी बात है कि अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा गर्म लगता है, तो आपका हाथ जल सकता है। और अगर आपके हैंड पे आइस होती है तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, तो वो आपके लिए बेरेबल नहीं होता। अगर वो बेरेबल नहीं है तो ऐसे ही बेटा जर्म्स के लिए होता है। जर्म्स ना तो ज़्यादा ठंड में होते हैं और ना ही ज़्यादा गर्मी में होते हैं। वो कहाँ होते हैं? नॉर्मल टेम्परेचर पे। और नॉर्मल टेम्परेचर पे जो फूड है
वो ख़राब हो जाता है, इट विल लेड टू द स्पॉयलेज ऑफ द फूड। और ये फूड स्पॉयल कैसे होता है? नाउ दिस इज़ द आंसर that how does the spoilage of food occurs. The spoilage of food occurs due to these tiny organisms, जो germs जिसको आप कहते हो जो हर जगह हैं, उन organisms को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जो बैक्टीरिया की फॉर्म में, वायरस की फॉर्म में फूड को क्या कर रहे हैं, स्पॉयल कर रहे हैं आपके हैंड्स पे, आपके आसपास, आपकी सराउंडिंग्स में। these tiny organisms are found everywhere। और इन टाइनी ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों कहते हैं? क्योंकि आप इनको अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। वी नीड माइक्रोस्कोप टू सी दीज स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट्स वाई these are the microorganisms, and these organisms led to the spoilage of food when they get the favorable conditions। और इनके लिए favorable conditions क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर, ना ज़्यादा कोल्ड होना चाहिए ना ज़्यादा हॉट होना चाहिए। इसलिए हमने जब भी फूड प्रिजर्व करना होता है तो हम कहाँ रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में। मीन्स वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से कम होता है, या फिर उस फूड को, अगर वो लिक्विड है, वाटर है, तो हम उसको बॉयल करते हैं। क्यों? क्योंकि बॉयल करने से उसके अंदर के जो जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, और वो जर्म्स अपना अफेक्ट हाई टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर पे शो नहीं करते। और स्पॉयलेज ऑफ फूड मैक्सिमम कब होती है? नॉर्मल टेम्परेचर पे। सो दैट्स वाई आवर मदर रेफ्रिजरेट द फूड। दिस इज़ द आंसर कि वो क्यों फ्रिज में रखती हैं फूड को, ताकि उनको जर्म्स ख़राब नहीं करें। तो कौन कौन सी फूड आइटम्स हम कहाँ रखते हैं? सारी फूड आइटम्स तो फ्रिज में नहीं रख सकते ना। पल्सेस हैं, बिस्किट्स हैं, ये तो फ्रिज में नहीं रखते। क्यों? क्योंकि जो पल्सेस हैं, बिस्किट्स हैं, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे उनके अंदर मॉइस्चर नहीं होता, वो ड्राई होते हैं। और ड्राई फूड आइटम्स जो नॉर्मल टेम्परेचर पे इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। Fruits and vegetables are usually placed in the lower shelves of the refrigerator when they have to be used after a few days। मिल्क इज़ बॉयल्ड बिफोर स्टोरिंग। देखा ही होगा आपने, मिल्क आता है आपके घर में, सबसे पहले बॉयल करते हैं, उसके बाद हम उसको फ्रिज में स्टोर करते हैं। रो चिकन है, फ़िश है, एंड अदर नॉन वेजिटेरियन आइटम्स आर कुक्ड इमीडिएटली और kept frozen till they are required। Curd is prepared at room temperature, but as soon as it sets, it is placed in the refrigerator or used as soon as possible। क्योंकि कर्ड जो है वो एक टाइप के बैक्टीरिया से ही बनती है, और बैक्टीरिया से बनती है, और वो बैक्टीरिया नॉर्मल टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, और हमें उसे टाइमली कंज्यूम भी कर लेना चाहिए, ताकि वो बैक्टीरिया की एक्टिविटी फास्ट होने से जो उसका टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। Biscuits, pulses, uncooked rice are stored in the jars and boxes at room temperature। टर्मरिक पाउडर हैं, जितने भी मसाले हैं, ये सब हम बॉक्सेस में ही रखते हैं। और टर्मरिक पाउडर एक बहुत अच्छी इंसेक्ट रिपेलेंट है। इंसेक्ट रिपेलेंट मतलब आइटम्स के अंदर इंसेक्ट्स नहीं आने देती। एंड दीज आर प्लेस्ड इन पल्सेस एंड राइस सो दैट इंसेक्ट्स डू नॉट स्पॉयल देम। Onions, potatoes are stored in the kitchen in the trays or shelves at the room temperature। Sugar and salt are placed in containers and stored at room temperature in the kitchen। Spoilage of food. If some of the above mentioned items like milk, fish, curd, eggs and fruits are left on the kitchen shelf for few days, their appearance, smell and taste changes। Curds become sour and milk curdles. Fruits get covered with a whitish or orange powdery substance. Some also start emitting foul smell। All these signs indicate that these food items are no longer fit for eating and are spoiled। देखा है आपने अपने घर में वेजिटेबल्स, अगर हम उसे रेफ्रिजरेट नहीं कर रहे हैं, किचन शेल्फ्स पे पड़ी हुई हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो उनकी अपीयरेंस बिल्कुल ख़राब हो जाती है, उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है, वो ईटेबल नहीं रहती हैं। क्यों? क्योंकि आसपास के जो जर्म्स हैं, जो बैक्टीरियाज़ हैं, फंगस है, उन्होंने उस फूड को क्या कर दिया है? स्पॉयल कर दिया है। और उनमें से क्या फाउल स्मेल आने लग जाती है, गंदी सी स्मेल आने लग जाती है, और वो खाने के पर्पज़ के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। आपने रोटी देखी होगी, अगर हॉट केस में या आपके टिफ़िन में
बची हुई है और आपने उसको 2-3 डेज़ के लिए छोड़ दिया, तो उसके ऊपर वाइट कलर की जो है लेयर आनी स्टार्ट हो जाती है, और वो क्या है, फंगस, एक टाइप की फंगस जो उस फूड को क्या कर रही है, ख़राब कर रही है। सी दिस पिक्चर, ब्रेड कैसे ख़राब हो रहे हैं, जो कॉलीफ्लावर है, गोभी है, वो बिल्कुल ब्लैक कलर की हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है मॉइस्चर से, और आसपास के एनवायरनमेंट में जो जर्म्स हैं उन्होंने उसे स्पॉइल कर दिया। और मेन जो जर्म्स हैं, जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोस्कोप्स हैं, जो ख़राब कर रहे हैं आपके फूड को, वो कौन से हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई। That's all about today. In next class we will discuss in more detail about the microorganisms कि वो food को कैसे spoil करते हैं.